Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So you know very well that in the last class we have started the chapter 5 for your microeconomics, that is production function. So we have discussed about the production function, classification of the factors, time dimension, etc. right? So in today's class we are going to start the concept, that is production function. What is production function, what are the different types of the production function, and different concepts of the production function in the short run. Okay, so in today's class we are going to discuss all these concepts. Okay, so let's get started. So the topic is that is production function. प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है. सो कह रहा है कि लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन. सो इसमें कह रहा है कि द प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट. ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या बताता है, रिलेशन बताता है किसका, प्रोडक्शन और फंक्शन इनपुट एंड आउटपुट का फॉर वेरियस क्वांटिटीज ऑफ इनपुट यूज. ठीक है, आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ है जब डिफरेंट इनपुट क्या हो रहा है वो यूज हो रहा है. ठीक है, फिर कह रहा है कि दैट बाय यूजिंग यूनिट एक्स, की यूनिट एक्स को हम लोग कंज्यूम यूज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ फैक्टर 1 एंड x2 अमाउंट ऑफ फैक्टर 2, वी कैन एट मोस्ट प्रोड्यूस दी कमोडिटी और दी टोटल आउटपुट Q. ठीक है, मतलब Q क्या है, Q इज द आउटपुट. सो Q इज द आउटपुट, Q इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द इनपुट. ठीक है, तो ये जो Q हो गया यहाँ पे, Q यहाँ पे क्या है, दैट इज आउटपुट है, और ये जो दोनों है x1 एंड x2 इज द इनपुट. ठीक है, सो इन दोनों इनपुट को यूज करके हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना. अगर हम लोगों ने इनपुट कितना लगाया है जिससे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, फिर इट सेज दैट दी 1240 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी M कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग 5 यूनिट ऑफ लेबर. तो ये क्या करता है, एक टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में. इट स्पेसिफाई दी मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन इनपुट, कि कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है जब हम लोग गिवन इनपुट को लगाए हैं. एंड इट डिटरमिन द स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी, कि ये किस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करें, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को भी बताता है. एंड दी एट द गिवन स्पैन ऑफ टाइम, कि किसी भी स्पैन ऑफ टाइम पे कौन से कितनी यूनिट और कौन सी टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन. So the next topic is here, that is types of production function. इस प्रोडक्शन फंक्शन का टाइप्स क्या क्या है. टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताया, प्रोडक्शन फंक्शन बताता है इट सेज दी टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट. अब टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं. सो इट इज ऑफ 2 टाइप्स. प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है. पहला है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, long run प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, 2 टाइप्स के हो गए, दैट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दी
लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, और इसको शॉर्ट रन और शॉर्ट पीरियड भी बोल सकते हैं, और इसको लॉन्ग रन और लॉन्ग पीरियड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को देखते हैं। सॉरी। So change in physical output of a good when one factor input is variable and other factors are the fixed, ठीक है। तो फिजिकल आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है जब हम लोग का एक फैक्टर क्या है यहाँ पे वेरिएबल होगा और सारे फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, दैट विल बी दी कांस्टेंट, ठीक है। मतलब कि हम लोग कितने फैक्टर्स को फैक्टर तो हम लोग 2 काइंड ऑफ लगा रहे हैं, फिक्स फैक्टर और दी वेरिएबल फैक्टर, बट यहाँ पे एक फैक्टर वेरिएबल होगा और सारे फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। तो एक फैक्टर वेरिएबल के साथ और सारे फैक्टर्स फिक्स होने के साथ कितना टोटल आउटपुट की क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। सो ओके, सो द लॉ विच ऑपरेट इन द शॉर्ट रन इज नोन एज द लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल, सॉरी लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, नॉट अ स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि चेंज इन फिजिकल आउटपुट, चेंज इन फिजिकल आउटपुट, फिजिकल मतलब जो चीज हम लोग विच वी कैन सी, टच, फील, ओके, चेंज इन फिजिकल आउटपुट ड्यू टू hiring one variable factor and other factors are fixed, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक फैक्टर यहाँ पे क्या होगा कि वेरिएबल होगा और सारे फैक्टर यहाँ पे क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। उसको बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ओके। सो ये जो है, ये जो लॉ इन द शॉर्ट रन ऑपरेट होता है, द लॉ विच ऑपरेट इन द शॉर्ट रन इज नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ, इसका ये कैसा होगा रिलेशनशिप। सो Q इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। Q किसका फंक्शन है, x1 और x2 का। तो यहाँ पे एक फैक्टर फिक्स्ड हो गए और सारे फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अदर फैक्टर विल बी द वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे फैक्टर यहाँ पे क्या है, सारे फैक्टर यहाँ पे और सारे फैक्टर यहाँ पे फिक्स्ड है, बस एक फैक्टर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट विल बी दी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, so change in physical output of a good when all factors inputs are variable and there is no difference between the fixed and the variable factor, ठीक है। ये क्या हो गया, change in physical output, change in physical output, ठीक है। When all factors input are variable, when all factor inputs are वेरिएबल, ठीक है। चेंज इन फिजिकल आउटपुट, फिजिकल आउटपुट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है, चेंज इन द फिजिकल आउटपुट व्हेन देयर इज व्हेन दी ऑल फैक्टर इनपुट्स आर दी
वेरिएबल। ओके, जब सारे फैक्टर इनपुट्स यहाँ पे क्या होंगे, वेरिएबल हो गए, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी फिक्स्ड फैक्टर्स एंड दी वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे कोई भी फैक्टर्स में वेदर दे आर फिक्स्ड और दे आर वेरिएबल, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ऑल दी फैक्टर्स आर दी वेरिएबल इन दी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। सो द लॉ विच ऑपरेट इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज नोन एज लॉ ऑफ return to a scale, return to a scale। सो जो लॉ यहाँ पे ऑपरेट होगा इन द केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये q इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। सो यहाँ पे कोई भी फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल, सारे ही फैक्टर यहाँ पे वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे ही फैक्टर वेरिएबल होंगे। तो जो लॉ हम लोग शॉर्ट रन पीरियड में पढ़ेंगे वो होगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और लॉन्ग रन में पढ़ेंगे वो होगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल, जिसमें सारे ही फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल होते हैं। इसमें सारे फैक्टर क्या होते हैं, वो एक फैक्टर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि लॉन्ग रन पीरियड क्या होता है, बहुत टाइम होता है किसी भी प्रोड्यूसर के पास, अपने जितने भी इनपुट हैं वो चेंज करके अपने आउटपुट में चेंज कर सकता है। अगर उसको इनपुट बढ़ाना है, अगर उसको आउटपुट बढ़ाना है तो वो इनपुट में पूरा चेंज करके इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई शॉर्ट रन एंड दी लॉन्ग रन। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन दी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन और दी प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन कैसे होगा। तो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दी शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में हमें पढ़ना है। सो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दी शॉर्ट रन की बात अगर हम लोग करते हैं तो द प्रोडक्शन फंक्शन रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन फंक्शन है वो रिफ्लेक्ट क्या करता है, रिलेशन बताता है इनपुट एंड आउटपुट का। सो द रिलेशन इज एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ टीपी, एपी एंड एमपी। अब इन तीनों का जो भी हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे वो किस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, सो देयरफॉर दीज कंसेप्ट नीड टू बी अंडरस्टैंड फर्स्ट। सबसे पहले अगर हम लोग को प्रोडक्शन फंक्शन देखना है इन दी शॉर्ट रन, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा उसका रिलेशन हम लोग तीन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड दी एवरेज प्रोडक्ट। राइट, सो इस रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट होता क्या है। सो कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जब कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, वो है आपका टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट को और भी हम लोग बोलते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एवरेज प्रोडक्ट, और एवरेज प्रोडक्ट को हम लोग और बोलते हैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर किसी भी कंसेप्ट में आपके पास कभी आपके पास ये टर्म यूज हो गया टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, सो यू नो नीड टू बी फियर कि ये नया टर्म क्या है, टोटल प्रोडक्ट को हम लोग टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं, शॉर्ट में टीपीपी। टीपीपी इसको और इसको टोटल प्रोडक्ट एज अ टीपी। नेक्स्ट होता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट, इसको इन शॉर्ट एपी, और इसको एवरेज प्रोडक्ट को हम एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज
फिजिकल प्रोडक्ट, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं ATP। ठीक है, नेक्स्ट आता है वो होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो अब मार्जिनल प्रोडक्ट को इन शॉर्ट हम लोग MP बोलते हैं। अब इनको हमें समझना पड़ेगा कि ये टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, देन एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड देन मार्जिनल प्रोडक्ट, वो सब टर्म्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दी टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। वन बाय वन अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन हमें पढ़ना है इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे इनपुट और आउटपुट को यूज करते हैं, और लॉन्ग रन में इनपुट और आउटपुट को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स को जानना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। अब वो जो कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन में फॉर नोइंग दी बेसिकली दी concept of production function in the short run, so that is the total product or the total physical product, then average product or average physical product and then marginal product। ठीक है, इन तीनों कंसेप्ट को हमें पढ़ना पड़ेगा, तब हम जाके प्रोडक्शन फंक्शन को शॉर्ट रन में एक्सप्लेन कर पाएंगे। और जो लॉ हमें इसमें पढ़ना है वो लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन को भी हम लोग इसके लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर को जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं कि टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है। सो टोटल प्रोडक्ट होता है कि टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर व्हेन कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर। कि टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ है जब कोई भी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर डिफरेंट फिक्स्ड फैक्टर एज वेल एज डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर को जब वो हायर किया है तो टोटल कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, वो प्रोडक्शन कैसे करेगा, वो डिफरेंट वेरिएबल्स को और फिक्स फैक्टर्स को हायर करेगा। वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, उनको हायर करेगा और उनके थ्रू जो भी वो कमोडिटी को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। टोटल आउटपुट जितना भी वो टोटल प्रोड्यूस कर रहा है उसी को बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट और दी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट विल बी दैट इज यस ओके, इसको पढ़ भी लेते हैं। सो इन सिंपल वर्ड इट इज दी टोटल क्वांटिटी ऑफ अ गुड प्रोड्यूस बाय द फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी है गुड्स की जो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द गिवन इनपुट्स। ठीक है, डिफरेंट गिवन इनपुट्स को लगाने के बाद जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं TP इज इक्वल टू समेशन ऑफ MP। ये आपको याद होगा, हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ा था, TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MP। सेम वही चीज है, डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे हम लोग यूटिलिटी में सेटिस्फेक्शन की वहां पे बात करते थे और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, सो TP इज इक्वल टू समेशन ऑफ द MP। और अगर हम लोग को TP कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ द AP एवरेज प्रोडक्ट, सो इनटू X, X इज द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, इन दोनों को एवरेज प्रोडक्ट और हम लोग कोई भी यूनिट ऑफ ए कमोडिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट द टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, सो टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, इट इज द टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ द वेरिएबल फैक्टर व्हेन इट इज कंबाइंड विद द
फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। पर्टिकुलरली कितना हम लोग इनपुट लगा रहे हैं, वो इनपुट फिक्स्ड फैक्टर्स भी हो सकता है, वो इनपुट वेरिएबल भी हो सकता है, कितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। अगर हम लोग को टोटल प्रोडक्ट निकालना है विद द हेल्प ऑफ द एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द एवरेज प्रोडक्ट, सो टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी एंड टीपी इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, राइट। सो यहाँ पे देखिए एक टेबल भी दिया है टोटल विद द हेल्प ऑफ द स्केड्यूल, तो कुछ है नहीं उसमें, उसमें यही दिखा रहा है कि जैसे जैसे आपका वेरिएबल इनपुट्स बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका आउटपुट भी शुरुआत में बढ़ रहा है, बट आफ्टर दैट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। वो हमें पता है क्योंकि एक टाइम पे जब जो भी सारे टोटल प्रोडक्ट में क्या है कि जो भी हम लोग फिक्स फैक्टर्स ले रहे हैं, शुरू में क्या होता है, कोई भी मशीन्स जो भी हैं वो क्या है, एकदम न्यू मशीन्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो भी प्रोडक्टिविटी है होती है वो ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फर्म ने क्या किया है, न्यू मशीन्स को हायर किया, ठीक है। वो मशीन जब शुरू में जो वो प्रोडक्शन कर रही है, उसका प्रोडक्शन इनिशिएट वो जब वो शुरू करेगी तो उसका प्रोडक्शन शुरू में बहुत ज़्यादा होगा, बट अल्टीमेटली ओवर एंड ओवर मशीन का मिस यूज़ हो गया या मशीन को कंटिन्यूसली यूज़ करने के बाद जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आपको पता है तभी तो नहीं कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है उसको लगता है कि अब प्रोडक्शन कम हो रहा है, या फॉर्म होती है प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वो न्यू मशीन को परचेज करता है। इसीलिए जब भी आप टेबल में देखोगे, जैसे इसी टेबल में देख लो, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या है, 1 2, फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि दे ऑल आर कांस्टेंट, बट टोटल वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल प्रोडक्ट देखिए स्टार्टिंग में 2 था, देन 5, देन 9 12 14, यहाँ तक प्रोडक्ट क्या हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। बट जब वो 6th यूनिट पे देखिए, 6th और 7th यूनिट पे वो कांस्टेंट हो गया 15 और 15, और उसके बाद मतलब कि 6th यूनिट पे भी अगर यूनिट लगाया जा रहा है तो प्रोडक्ट 15 ही प्रोड्यूस हो रहा है, 7th यूनिट भी लगाई जा रही है तो आउटपुट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो 15 ही हो रहा है टोटल प्रोडक्ट। बट उसके बाद 8th यूनिट पे, 9th यूनिट पे वेरिएबल इनपुट पे प्रोडक्शन क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट एपी और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एपीपी, ठीक है। सो इसमें क्या कह रहा है, एवरेज प्रोडक्ट और एपी इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ ए वेरिएबल इनपुट, ठीक है। पर यूनिट वेरिएबल इनपुट पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब अगर फर्स्ट यूनिट लगाई जा रही है वेरिएबल फैक्टर की तो कितना प्रोड्यूस हुआ, सेकेंड यूनिट लगाई जा रही है तो कितना प्रोड्यूस हुआ, थर्ड यूनिट वेरिएबल फैक्टर की लगाई जा रही है तो कितना प्रोड्यूस हुआ। तो पर यूनिट आउटपुट जो भी प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड द एवरेज प्रोडक्ट। सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द टोटल प्रोडक्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। जो भी क्वांटिटी है वेरिएबल फैक्टर की उससे डिवाइड करके हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। सो एवरेज प्रोडक्ट क्या हो गया, AP इज इक्वल टू TP अपॉन आउटपुट, कि पर यूनिट कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नोन एज द एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। सो अगर आपके पास यूनिट्स दिया हुआ है, यूनिट दिया है और टोटल प्रोडक्ट दिया है, तो टोटल प्रोडक्ट से डिवाइड कर दोगे यूनिट्स, सो वी गेट द एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट ये होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल जो भी वेरिएबल फैक्टर किए जा रहे हैं तो कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जैसे मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट वेरिएबल फैक्टर्स लग रहे हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब 1 यूनिट में
प्रोड्यूस हुआ, फॉर एग्जाम्पल 10, 2 यूनिट पे 12 हो रहा है, 3 यूनिट वेरिएबल फैक्टर पे 15 हो रहा है। सो हर एक पे एक्स्ट्रा लगाने पे कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी मार्जिनल प्रोडक्ट। उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक है, इट इज दी डिफाइंड एज द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट और आउटपुट पर यूनिट ऑफ द चेंज इन द वेरिएबल यूनिट। पर यूनिट वेरिएबल इनपुट में चेंज होने पे कितना आउटपुट में पर यूनिट में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग को कैलकुलेट करना होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, जो हमने किया था। इसमें से 12 माइनस 10 दैट इज 2, 15 माइनस 12 दैट इज 3। यही क्या हो जाता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाता है।